रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए देवादिदेव उमापति महादेव की जय। आप सभी भक्तजन हमारे साथ श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस अनुवाद सहित बालकांड 275 से 280 तक का श्रवण कर रहे हैं। नारायण। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृसान बढ़त देखे जल सम बचन बोले हैं रघुकुल भान। ये प्रसंग है सीता जी के स्वयंवर का, जहां धनुष टूट चुका है और परशुराम जी की अग्नि रूपी क्रोध बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। लक्ष्मण जी भी ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि जिससे परशुराम जी का क्रोध शांत होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। तो श्री राम जी बड़े मधुर वचन में बोले, नाथ करहूं बालक पर छूहु सूध दूध मुख करहि न कोहु। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबरी करत अयाना। हे प्रभु, बालक के ऊपर कृपा कीजिए। दूध मुहा बच्चा है, इसके ऊपर क्रोध मत करो। ये बालक है, आपके प्रभाव को नहीं जानता। जो लरिका कछु अजगरी करही गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिहे कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। हे प्रभु, बालक अगर कोई चपलता करता है तो गुरु माता पिता प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही छोटा बालक समझ करके इसकी चपलता को आप क्षमा करें, आप तो ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुने कछु कजुड़ाने कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखरिष व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरहि न तोही नीच मीचो सम देखन मोही। परशुराम जी का क्रोध नख से शिखा तक आ गया है। उन्होंने कहा, राम तुम तो अच्छा बोलते हो, लेकिन तुम्हारा ये जो भाई है ना, ये तो बड़ा पापी है। दिखने में गोरा लग रहा है लेकिन भीतर से बड़ा काला है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तुम्हारे जैसा शीलवान नहीं है। लखन कहेऊं हंसी सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहे
चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि महाराज, क्रोध तो पाप का मूल है। जिसको क्रोध आता है वो अपने वश में रहता ही नहीं, अनुचित कर्म कर बैठता है। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहर कोप करहि अवदाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठिए हो यहीं पाय पिराने। जो अति प्रिय तो करिह उपाई, चोरी को बड़ गुनिय बुलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराई, मष्ट करहूँ अनुचित बल नाही। लक्ष्मण जी ने कहा, हे महाराज, मैं तो आपका दास हूं, क्रोध को त्याग दे। अरे क्रोध करने से टूटा हुआ धनुष जुड़ नहीं सकता। आप बहुत देर से आए हैं, बैठे ही नहीं रहे, खड़े खड़े आपके पैर दुख जाएंगे। हाँ, अगर धनुष ही ज्यादा प्रिय लगता हो तो आप कोई उपाय बताओ, किसी कारीगर को बुला करके इसको बनवाए दें। फेविक्विक लेके आए हों तो चिपकवाए दें। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर रहे और कहने लगे कि बस चुप रहिए, अनुचित बोलना सही नहीं है सभा में। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं, मन ही मन कह रहे हैं कि सब मामला बना बनाया है, लेकिन ये छोटा राजकुमार तो बड़ा खोटा है। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार कोट बड़ भारी। भृगुपति सुने सुने निरभय वाणी, रिसत नजरहि होई बलहानी। बोले राम ही देहि निहोरा, बचहु विचारि बंधु लघु तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घटु जैसे। परशुराम जी ने कहा, रे राम, मैं तो तुम्हारा छोटा भाई समझ करके इसको छोड़ रहा हूं। शरीर का सुंदर है लेकिन मन का बहुत मैला है। ये तो मानो सोने के पात्र में जहर भरा हुआ हो। सुनि लक्ष्मण विहसे बहुरे, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गबने सकुचे, परिहर बानी वाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। लक्ष्मण जी फिर हंस गए। राम जी ने तिरछी नजर से देखा, लक्ष्मण जी सकुचा गए। अब तो विपरीत बोलना छोड़ करके गुरु जी के पास चले। श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके बड़ी शीतल मधुर वाणी में कहा, अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले हैं राम जोरे जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। बर रे बालक एक सुभाऊ, इनहि न संत विदुषहि काऊ। तेहि नाई कछु काज बिगारा,
अपराधियों में नाथ तुम्हारा। हे महाराज, आप तो स्वभाव से ही ज्ञानवान हैं, बालक के वचन पर ध्यान मत दो। परवर करना तो बालक का स्वभाव है, और जो काम बिगड़ा है वो लक्ष्मण ने नहीं बिगाड़ा। नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। हे स्वामी, आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो मेरे पर कीजिए, कैसे भी आपका क्रोध शांत हो जाए वही आप कीजिए। प्रभु, मैं क्या करूं आपकी सेवा के लिए। कृपा को बधु बदब गोसाई, मो पर करे दास की नाही। कहीं बेगे जेहि विदिर से जाई, मुनि नायक सोई करहूं उपाय। कह मुनि राम जाए रिस कैसे, अजहूं अनुज तब चितब अनेसे। एहि के कंठ कुठार न दीना, तो मैं काहू कोप करे कीना। हे प्रभु, आपका क्रोध जैसे भी शांत होए मैं वही करने के लिए तैयार हूं। परशुराम जी ने कहा, राम क्रोध कैसे जाए। अब भी तेरा छोटा भाई देखो कैसे ताक रहा है, इसकी गर्दन पर अगर मैंने कुठार नहीं चलाया तो मेरा क्रोध तो व्यर्थ ही जावेगा। गर्भ स्रवई अवनि पुरवनी, सुन कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। अरे जिस कुठार की घोर करनी को सुनकर के राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं, मेरा हाथ नहीं चलता। क्रोध के मारे मेरी छाती जली जा रही है। बहिन हाथ दयई रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। भयहु बाम विधि फिरहु स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कसिकाहू। आज दया दुख दुसहु सहावा, सुनि सौमित्र सिंहसि सिरुनावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। परशुराम जी कहते हैं, आज दया मुझे ये दुसह दुख सहा रही है। लक्ष्मण जी मुस्कुरा गए और सिर नवाया, बोले महाराज आपकी कृपा रूपी वायु आपकी मूर्ति के ही अनुकूल है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हों, क्या सुंदर बोलते, बोलो। जो पे कृपा जरी है मुनि गाता, क्रोध भये हैं तनु राख विदाता। देख जनक हटे बालक एहूं, की न चहत जड़ जम पर गेहूं। परशुराम जी ने अब की बार जनक जी की ओर इशारा किया, करे जनक देखिए मूर्ख बालक हट कर रहा है, जमराज के घर जाना चाहता है। बेगी करहूं किन आंखें ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा। विहसहि लखन कहा मन माही, मूंदहि आँखि कतहु कोई नाही। अरे जनक इसको शीघ्र मेरी आंखों के सामने से हटा दे,
कि राजपुत्र देखने में छोटा है लेकिन बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा कि महाराज हम कहाँ जाएं, हम तो स्वयंवर देख रहे थे, इसलिए तुमने ही विघ्न डाल दिया आकर के, इसलिए तुम नहीं देखना चाहते तो फिर आंखें बंद कर लो, कोई नहीं दिखेगा। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठ करसि हमारे प्रभु सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। परशुराम जी क्रोध में भर करके बोले कि अरे राम, तूने शिव जी का धनुष तोड़ दिया, उल्टा हम ही को ज्ञान सिखा रहा है। इस प्रकार परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं प्रभु राम, लेकिन लक्ष्मण जी उनके क्रोध को और बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसी के साथ हम भगवान की सानंदमयी दिव्य लीला चरित्र में विश्राम लेते हैं और अगले समय में आपके साथ में फिर हम भगवान की मानसरोवरी रूपी कथा, जिसमें गोता लगाने पर जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि जो परमानंद की प्राप्ति है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं। नारायण नारायण नारायण।